और फिर एक दिन मैंने कदरू को एक ऐसी सूचना दी कि उसको सुनकर वृंदा खुश हो गई। विंता, मैंने कहा था ना तुमसे कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। देख, सब कुछ ठीक हो गया। क्या हो गया दीदी? क्या कह रही हैं आप? तुम्हारी पूजा और अरुण की तपस्या सफल हुई है विंता। अब वो अकेला नहीं है। सूर्यदेव ने हमारे अरुण को अपने रथ का सारथी बना लिया है। सच? हाँ विंता, बिल्कुल सच। तुम अब प्रतिदिन अपने पुत्र की लालिमा का अनुभव कर पाओगी और वो भी तुमको देख सकेगा। प्रतिदिन विंता, प्रतिदिन। आपको अनुमान भी नहीं है कितनी प्रसन्नता दी है आपने मुझे, कितनी शांति मिली है मेरे हृदय को। अब बस किसी तरह मैं भी आपको प्रसन्नता दे पाऊं। इतनी छोटी सी बात, तुम चाहो तो अभी भी मुझे प्रसन्नता का उपहार दे सकती हो, मेरी एक छोटी सी इच्छा पूरी करके। तुमने चार दीवारी को अपना बंदी गृह बना लिया है। तुम्हें यहां से बाहर निकलना होगा विंता। हमें एक साथ वन की सुगंधित वायु का अनुभव किए और मुक्त आकाश के नीचे घूमे हुए कितना समय बीत चुका है। तुम चलोगी ना? मैं अवश्य चलूंगी दीदी, आपकी इच्छा को सम्मान अवश्य दूंगी मैं। मेरी इच्छा तो बस ये है कि तुम्हें इन चार दीवारों से बाहर निकालने के बहाने आजीवन दास्तां की बेड़ियों में बांध सकूं। बड़ी माँ मेरी माँ की भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रही थी। उनके प्रेम, उनके विश्वास का अनुचित लाभ उठा रही थी वो। जब कदरू अपने चाल को धैर्य के साथ आकार दे रही थी, तब तुम्हारे डीम को दिन पर दिन बढ़ता हुआ देखकर उसके संतानों के मन में असुरक्षा की भावना पैदा हो रही थी। भविष्य में तुम उनके अस्तित्व के लिए संकट बन सकते हो, विशेष रूप से तक्षक और कालिया। मुझे धुंधला धुंधला स्मरण हो रहा है। कभी कभी मुझे संकट का आभास होता था तो गहरे काले रंग की छायाकृतियां दिखाई देती थी। अब समझ आया कि वो तक्षक भैया और कालिया भैया थे। वो दोनों इतने शक्तिशाली थे कि अपनी ऊर्जा संभालना उनके लिए संभव नहीं था। वो सदैव किसी ना किसी को खोजते रहते थे ताकि उसको कष्ट देकर अपना मनोरंजन कर सके। पर कदरू के स्पष्ट आदेश से वो तुम्हें किसी तरह की हानि नहीं पहुंचा सकते थे। पर उनके स्वभाव में असुरक्षा और जलन थी, इसलिए तुम्हें तंग करने का विचार उनके मन मस्तिष्क से कभी नहीं गया। और फिर भोजन भोजन भोजन
ओ बिन बुलाए अतिथि, किसकी अनुमति से इस स्थान पर प्रवेश किया? रुक जाओ। मैंने अभी अपनी विष की क्षमता का पूरा उपयोग नहीं किया, क्योंकि उसे अपना शत्रु बना के क्या लाभ, जिसे हमारा मित्र होना चाहिए। किंतु तक्षक भैया, परंतु मैं तुमसे मित्रता क्यों करूं? क्योंकि हमारी मित्रता से तुम्हें वो उपहार मिलेंगे जिसकी तुम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। वो डिम देख रहे हो? पिछले 800 वर्षों से वो डिम परिपक्व होने की प्रतीक्षा कर रहा है। जरा सोचो, उसके अंदर पल रहा प्राणी कितना बड़ा होगा, कितना स्वादिष्ट होगा। तुम चाहो तो अकेले पूरा का पूरा खा सकते हो। वाह, इस प्रकार का आहार! वाह, तुम दोनों निश्चित ही मेरी मित्रता के योग्य हो। एक बार मैं इसे खा लूंगा तो मेरी भूख लंबे समय के लिए मिट जाएगी। उस घटना के बारे में सुनकर आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। मुझे अच्छी तरह स्मरण है वो दिन। बहुत आशंकित था, डिम के भीतर असहाय अनुभव कर रहा था। लग रहा था जैसे साक्षात मृत्यु मेरी ओर बढ़ी चली आ रही है। मृत्यु का दूसरा नाम था वो दानव जिसे तक्षक
और कालिया ने भेजा था तुम्हारे लिए, पर वो नहीं जानते थे कि वो कितनी बड़ी संकट में फंसने वाले थे। कैसे दीदी माँ? माँ 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 मुझे आभास हो रहा था दीदी माँ कि कोई भयानक दुष्ट छाया मेरे डिम की भारी आवरण को छू रही है। मैंने उसके हाथों के निशान भी देखे थे। बहुत भयभीत हो गया था। बस उस समय मुझे स्मरण हुआ कि माँ हर समय प्रभु विष्णु का नाम जपती रहती है और मैंने भी वही किया। फिर उसके बाद क्या हुआ यह मुझे स्मरण नहीं। मैं बताती हूँ कि उसके आगे क्या हुआ। ओम नमः नारायणाय, 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 ओम नमः नारायणाय। मेरे पुत्र को हानि पहुंचाने की चेष्टा किसने की? और माँ तो सदैव प्रसन्नचित्त रहती है। परिस्थिति कैसी भी हो, ना उनका मन भटकता है ना मस्तिष्क विचलित होता है। उन्हें इतना अधिक क्रोध आ सकता है, ये विश्वास करना भी कठिन है मेरे लिए। जानते हो,
संसार में सबसे ज्यादा बलवान, सबसे ज्यादा बुद्धिमान व्यक्ति को भी किससे भय लगता है? समुद्र के मध्य आने वाली आंधी से, अमावस्या की घनघोर अंधेरी रात्रि से, और सत्य के मार्ग पे चलने वाले उस व्यक्ति के क्रोध से, जिस व्यक्ति ने कभी किसी का बुरा ना किया हो। उस व्यक्ति को कभी क्रोध नहीं दिलाना चाहिए गरुड़, क्योंकि जब ऐसे व्यक्ति को क्रोध आता है तो फिर सब कुछ नष्ट हो जाता है, कुछ नहीं बचता। बड़े से बड़े अपराध को क्षमा करना तुम्हारी माँ का मूल स्वभाव है, पर है तो वो एक माँ ही, और जब अपने संतान पर संकट आता हुआ देखती है तो स्वयं मृत्यु के देवता यमराज से भी अधिक भयंकर होता है उस माँ का क्रोध। उत्तर दो, कौन है जिसने मेरे पुत्र पर कुदृष्टि डालने का दुस्साहस किया? कायरों की भांति छिपे मत रहो, सामने आओ। किसका षड्यंत्र है ये? शांत हो जाओ विंता, शांत हो जाओ। तुमने देखा ना, वो कोई अनजान ही था। पर वो था कौन? कैसे आया यहाँ? और क्यों मेरे पुत्र को हानि पहुंचाना चाहता था? तक्षक कालिया, सच कहो, क्या जानते हो उसके बारे में? इन्हें कैसे पता होगा? ये तो मेरे साथ आए हैं ना। हाँ छोटी माँ, हम तो अभी अभी आए। हाँ छोटी माँ। मैं महर्षि कश्यप की पत्नी विंता परम प्रभु श्री विष्णु को साक्षी मानकर अपने समस्त जप, तप और व्रत की शक्ति का आह्वान करती हूँ। मैं अपने डिंब के निकट रहूं या ना रहूं, यदि कोई भी प्राणी मेरी इच्छा के बिना इस सुरक्षा घेरे को पार करने का प्रयत्न करेगा, वो उसी क्षण जलकर भस्म हो जाएगा। पक्षीराज गरुड़ के साहस भरे कारनामे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन दबाना न भूलें।